हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोट टेस्ट और चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से अपना जो सिंपल इंटरेस्ट है एसआई है, जो हमारा साधारण ब्याज है उसका दूसरा पार्ट। तो मैं शुभम कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जो भी हम एग्ज़ाम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का हो या फिर सीडीएस मैथ्स हो या फिर एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो, सीजीएल का, टायर 1 टायर 2 सीपीओ, दिल्ली पुलिस का या दिल्ली एसआई का या फिर कांस्टेबल का 10+2 या जो भी, या रेलवे के अभी हाल ही में जो ग्रुप डी के होने वाले, एनटीपीसी मेंस होने वाले, एएलपी या अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम है उन सभी के लिए आप हमें मैथ पढ़ना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। जस्ट हम उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम पढ़ रहे हैं मैथ और मैं एमए शुभम कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस कंप्लीट नोट चैनल पे। चलिएगा आज के हमारे इस चैनल पर का जो आज का हमारा क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूं ये हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है हमारा पार्ट 2। इस वीडियो से देखने से पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारा जो फर्स्ट है एसआई की वीडियो का, वो आपको देख के आना है ताकि आपके आने वाले जो अगले क्वेश्चन है वो हो जाए। और मैं आपको बता दूं ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं मैथ की बुक्स है हमारी शारदा पब्लिकेशन की। और शारदा पब्लिकेशन का जो एच डी यादव है, एच डी यादव से हमने ये सारा मैटर जो लिया हुआ है। अब चलिएगा इस क्वेश्चन को यहाँ से मैं इस पेज को मैं क्लियर कर देता हूँ फिर से। और इसको करने के बाद में अब मैं आपसे सीधा अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से जो दो वर्षों में दो सही 1/2 वर्षों में यानी कि 2.5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 1012 रुपये हो जाती है। और 4 वर्षों में वही धनराशि जो है कितनी हो जाती है, 1067.20 पैसे हो जाती है। तो साधारण ब्याज की जो दर है आपको वो बतानी है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो टाइमिंग है वो लिख लेना है, जो कि हमारे पास में टाइमिंग कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं। यानी कि इसको हम कितना लिख सकते हैं, दूसरी भाषा में इसको लिख सकते हैं 5/2, 2 की गुना इसमें कर देते हैं और फिर एक इसको जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाता है हमारा 5/2 हो जाता है। और जो हमारा T2 है, जस्ट हमारा जो T2 है वो 4 वर्षों दिया गया है। अब जो हमारे पास में यहाँ पे क्या दिया गया है, साधारण ब्याज जो धनराशि है वह क्या हो जाती है, इतनी हो जाती है। यानी कि हमारे पास में ये दिया गया है टोटल मिला के अमाउंट, यानी कि ए जो दिया गया है हमारे पास में वो कितना दिया गया है, A1 10,012 रुपये। और दूसरा जो हमारे पास में A2 दिया गया है वो दिया गया है 1,067,2 रुपये। तो जस्ट यहाँ से अगर मैं इसका अंतर चेक करता हूँ तो ये अंतर जो आता है, जो इस सवाल का सबसे बेस्ट तरीका है, मैं आपको उसके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस सवाल को आप किस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो जो सबसे बेस्ट तरीका होता है मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से इनका जो हमारे पास में ये A1 है और A2 है, इनका क्या लेना है, डिफरेंस ले लेना है। तो डिफरेंस आ जाएगा 55.25 रुपये। अब उसके बाद में ये जो आया है, ये आया है हमारा एसआई का डिफरेंस। तो जस्ट ये जो है अब हमें ये लेना है, यानी कि T1 और T2 का जो डिफरेंस आ जाएगा वो, तो यहाँ से जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आएगा हमारा 3/2। तो इस डिफरेंस को हमें इस समय के बराबर रख देना है, चूँकि हमें पता है हमारे पास में क्या क्या नहीं है। तो जस्ट मैं कह सकता हूँ अगर मेरा जो ब्याज होता है 3 दशमलव इतने जो वर्ष है वो कितना हो जाता है, 5.2 रुपये हो जाता है। ये मेरा इतना टी था और ये मेरा क्या था, रुपये था। तो क्या कि मैं कह सकता हूँ कि एक वर्ष में मेरे पास में टोटल मिला के कितना धनराशि रही होगी, तो हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो इसको 3 से भाग करते हैं, गुना 2 से करते हैं, तो एक वर्ष में हमने कितना रुपये ब्याज के रूप में कमाया है। तो जस्ट मैं जब इसको भाग करता हूँ तो ये कितना आता है, 3 बच जाता है हमारा, दो 3 और ये फिर से पॉइंट उठाते हैं तो ये आता है हमारा सीधा 4। तो इस प्रकार से अगर इसकी गुना इसमें कर देते तो ये आता है 36.8। तो एक वर्ष में जो मैंने यहाँ से टोटल ब्याज लिया है वो कितना लिया है, 36.8 रुपये मैंने यहाँ से क्या ले लिया है, ब्याज ले लिया है। तो आपको सबसे पहले में क्या करना है, ये इतना सारा जो पोर्शन मैंने जस्ट आपको इस पेज पे दिखाया है ये आपको यहीं पे सारा कर लेना है। बट हमारा जो पहला क्वेश्चन है तो इसी वजह से मैंने ये किया। अब हमारा जो ये आता है एसआई, अगर मैं इसको इस 4 से गुना कर दूँ, ये जो 4 वर्ष है क्या, तो इससे गुना कर दूँ, इस वाले 4 से गुना कर दूँ, या फिर इस 2.5 से गुना कर दूँ, तो क्या हम बता पाएंगे कि हमारे पास में ये जो 2.5 वर्षों में हमने कितना अमाउंट प्राप्त किया है। आप कहोगे हाँ बता पाएंगे। तो जस्ट इसको 5/2 कर देते हैं हम, तो 2 से 1 कटेगा तो ये कितना आएगा, इतना
18.4 की गुना करते हैं तो ये आ जाएगा मेरा 92। तो ये 92 रुपये मेरे क्या आ जाता है, ये 2 दशमलव इतने वर्षों में मेरा क्या आ जाता है, ये मेरा ब्याज आ जाता है। अगर मैं मेरा ये ब्याज आ जाता है और ये कितना हो जाता है मेरा 1012 रुपये हो जाता है, तो आप बता सकते हैं, तो जस्ट ये जो 2.5 वर्षों में इतना हो जाता है तो ये टोटल अमाउंट कितना रहा होगा, तो हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो ये 11 में से 9 जाने के बाद में बच जाता है हमारे पास में 2 और ये 9। तो हमारे पास में हम कह सकते हैं जो हमारे पास में अमाउंट था 920 रुपये अमाउंट था, जो 920 रुपये अमाउंट था हमारे पास में, उसका जो हमने ब्याज लिया है हमें उसकी दर का नहीं पता है। और जस्ट मैं अब समय मानता हूँ एक वर्ष में कितना हो जाता है 36.8 रुपये हमारा ये हो जाता है। अब इस जीरो से मैंने इस जीरो को उड़ाया और ये 9 चौक ये 4 बार कट जाता है, जस्ट यहाँ से ये यहाँ से कितनी बार कट जाता है, ये 4 बार कट जाता है, 0.4 बार। और ये आर की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, आर की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी, 4 दशमलव इतना गुना 10, यानी कि कितनी बार, यानी कि 4% हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारे पहले क्वेश्चन का हो जाएगा। जस्ट मुझे पता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट मैं इसी के जैसा एक क्वेश्चन और आपको कराता हूँ, फिर आपको ये क्वेश्चन पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को फिर से बताता हूँ हमने क्या किया हुआ है। हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले में इन दोनों का डिफरेंस ले लिया गया है, जो कि हमारा था 55.2 रुपये। जस्ट उसके बाद में मैंने क्या किया, इन दोनों का अंतर लिया, जो कि 3/2 आने वाला था, 3/2 इसमें गुना कर दिया, तो ताकि हमें पता चल जाए कि एक ईयर में हमने टोटल ब्याज कितना लिया है। तो ब्याज जो बैठ जाएगा 36.4 बैठ जाएगा। तो एक वर्ष में हमने कितना टोटल ब्याज लिया, इतना लिया, और 2.5 वर्षों में कितना लिया था हमने, इतना ब्याज लिया था। जस्ट हमारा अब हमने क्या किया है, अगर मैं इसको इस वाले में से 2.5 वर्षों का जो आया है मेरा, अगर मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, तो ये माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से करने के बाद में, तो ये माइनस जो होगा वो हो जाएगा मेरा पूरा पूरा 92। और 92 को जब मैं इसमें से डिवाइड माइनस करता हूँ तो ये जो वैल्यू बैठ जाती है वो बैठ जाती है 992 रुपये। जो 920 रुपये जो मेरे अमाउंट बैठ जाता है, वो जो 920 रुपये अमाउंट बैठ जाता है वो कितना होता है, वो मेरा प्रिंसिपल हो जाता है। वो मेरा प्रिंसिपल रहा होगा तभी जाके मेरा इतना सारा अमाउंट आया होगा। अब जस्ट यहाँ से मुझे मेरे पास में क्या क्या आ गया है, अगर मेरे पास में मैं कहूँ कि मेरे पास में एस आई आ गया है, मेरे पास में एस आई आ गया है, पी आ गया है, और मेरे पास में टी कितना, ये 1 वर्ष का था, क्योंकि ये 1 वर्ष का था मेरे पास में, तो मेरे पास में समय भी आ गया। तो इस प्रकार से जब मैं एस आई के फॉर्मूले में रखता हूँ तो यहाँ से मेरा कितना आता है, 4% आता है। मुझे पता है थोड़ा सा और डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा, जस्ट अगला क्वेश्चन मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले में अब हमें क्या करना है, फिर से मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले में हमें ये टी जो है, यानी कि जो समय है, इनका डिफरेंस लेना है। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप कहोगे इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 6 ईयर। और जस्ट ये जो कहता है कि इतनी धनराशि हो जाती है, तो जो जो धनराशि हमारी हो जाती है, जो इनका डिफरेंस आया है वो कितना आएगा हमारे पास में, वो आएगा 4,200 रुपये। अगर मैं इसे एक ईयर्स के अकॉर्डिंग में लेके चलूँ कि एक ईयर्स में आखिरकार मुझे कितना ब्याज मिला होगा, तो आप क्या कहोगे कि एक ईयर में मुझे ब्याज जो मिला होगा वो मिला होगा 700 रुपये, क्योंकि 6 टाइम्स कट जाता है। तो जब ये 700 रुपये मिला होगा तो 2 वर्षों में कितना मिला होगा, तो 2 वर्षों में आप कहोगे कि 1400 रुपये मिला होगा। अगर 1400 रुपये को मैं 8400 रुपये में से माइनस कर देता हूँ तो ये कितना रुपये बचेगा, ये मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 7,000 रुपये। अगर मैं कह सकता हूँ मेरा जो एस आई का 1 साल का ब्याज कितना है, 700 रुपये है। और जो 1 साल का जो मेरा 700 रुपये है ब्याज, ये जो ब्याज मेरा एक 700 रुपये आया है, और ये वाला जो मेरा प्रिंसिपल है, ये जो मेरा प्रिंसिपल है वो 1 साल के लिए है, और ये हमारे पास में क्या दर नहीं दी गई है। तो बस अब मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट किया क्वेश्चन को, और ये 7 से ये कितनी बार कट जाता है, 10 बार कट जाता है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, आर की वैल्यू आ जाती है पूर्ण रूप से 10%। तो हमारा जिसका जो आंसर होगा 10% होगा। आई होप इस वाले पहले वाले क्वेश्चन के मुकाबले आपको दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा बेटर समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। ये कहता है क्या, मैं आपको फिर से क्वेश्चन और कराता हूँ। तो हमसे कहता है कि ये कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये हो जाती है, और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाते हैं। तो जस्ट हमें सबसे पहले में क्या करना है,
जो हमारे पास में समय दिया गया है और जो अमाउंट दिया गया उनका डिफरेंस। तो यहाँ पे समय कितना दिया गया है, 2 ईयर्स दिया गया है, और यहाँ पे जो अमाउंट दिया गया है वो कितना दिया गया है, 48। तो हम कह सकते हैं कि इससे कितनी बार कटेगा, वो 20 टाइम्स। तो हम कह सकते हैं कि एक साल में उसने कितने रुपए ब्याज दिया होगा, 24 रुपये। तो 5 साल में कितना दिया होगा, तो 5 को अगर मैं गुना कर दूँ तो ये हो जाएगा 120 रुपये। तो 120 रुपये को अगर मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ 500 में से, तो ये कितना बचेगा मेरे पास में, ये बचेगा पूरा पूरा 400 रुपये। आपसे क्या पूछ रहा है, ये कितना बचेगा, पूरा पूरा 400 रुपये। और आपसे क्या कह रहा है, और यही वो धनराशि होगी जो 400 रुपये में बन जाएगी। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले वाले क्वेश्चन में इसमें हमसे प्रिंसिपल पल पूछा है, उस वाले में हमसे आर पूछा था। अगर हमसे इस क्वेश्चन का जो आर था अगर हमसे आर पूछता तो हम क्या लिख देते कि 24 रुपये है हमारे पास में और ये 400 रुपये है। जस्ट एक साल का जो ब्याज था, हमें दर का नहीं पता है फिर से, तो 2 से ये 2 जीरो कट जाती और ये यहाँ से इससे कट जाता 6 बार। तो यहाँ पे आर जो आता वो कितना आता, 6%। यहाँ से इसका आंसर बन जाने वाला था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के जैसा, ये क्या कहता है कि वह साधारण ब्याज पर कोई धन 2 वर्षों में 720 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्ष और अधिक के बाद वह कितना हो जाता है, 10,020 हो जाता है। तो टोटल जो यहाँ से है 5 और 2 कितना हो जाता है, 7 वर्ष हो जाता है। तो इनका जो डिफरेंस आया है समय का, तो समय का डिफरेंस कहोगे कि आप 5 वर्ष आया, और ये जो अमाउंट का डिफरेंस आया है वो कितना है, 300 रुपये आया। तो ये जो इससे कटेगा, कितने टाइम्स कट जाएगा, ये कटेगा मेरा पूरा पूरा 60 बार। तो एक साल में उसने कितने रुपए ब्याज दिया होगा, वो दिया होगा पूर्ण रूप से 60 रुपये। तो उसने 2 साल में कितना अमाउंट दिया होगा, तो 2 साल में कहोगे आपके 120 रुपये दिया होगा। जो 120 रुपये दिया है, अगर मैं यहाँ से इसको निकालता हूँ माइनस, तो कितना आता है, ये बड़े आराम से 600 रुपये आ जाता है। और वो क्या कहता है, धनराशि पूछी है तो हमारा आंसर 600 रुपये ही हो जाता है। सबसे पहले में हमने क्या किया है, हमने समय का अंतर लिया है। समय का अंतर कितना आएगा, यहाँ से 5, और यहाँ पे जो धनराशि का अमाउंट अंतर था फिर से वो लिया है, वो कितना हो जाता है हमारे पास में 300। इस 5 से इसको काटते हैं तो एक वर्ष में उसने कितना अमाउंट दिया होगा, उसने अमाउंट दिया होगा 300। एक वर्ष में कितना अमाउंट दिया होगा 60, और 2 वर्षों में कितना दिया होगा 120। और इस 120 को इसमें से घटाता हूँ मैं 720 में से, तो कितना बचता है, ये 600 रुपये बच जाता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी अगला क्वेश्चन जस्ट हमारे पहले जैसा क्वेश्चन है, जैसे कि हम पहला क्वेश्चन करके आए थे जिसका आंसर कितना आया था, 4% आया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 वर्षों में 556 रुपये हो, कोई धन जो है 556 रुपये हो जाता है, और 3.5 वर्षों में कितना हो जाता है, 868 रुपये हो जाता है। तो जस्ट ये भी क्वेश्चन फिर से हमसे आर पूछा है। जस्ट मैं इस क्वेश्चन को क्या लेफ्ट कर सकता हूँ या स्किप कर सकता हूँ, तो आई होप, बट मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, फिर से करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले मैं समय का अंतर लेते हैं। तो समय का अंतर कितना आ जाता है, यहाँ से 3/2 यहाँ पे समय का अंतर आ जाता है। और जस्ट यहाँ पे जो अमाउंट है 567, और ये कितना है अमाउंट, जो इन दोनों का अंतर जाएगा मेरा 567। तो यहाँ से जो अंतर जाएगा वो कितना जाएगा, 117 है। 117 यहाँ से अंतर जाएगा, तो ये 1.5 वर्षों में कितना हो जाएगा, 317 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं एक वंस ईयर की बात करता हूँ तो ये करता है मेरा 39, और 39 गुना इस 2 की जब गुना करते हैं तो ये कितना आता है 78। तो एक साल में उसे कितना रुपये देना पड़ेगा, 78 रुपीज़ देना पड़ेगा। और जस्ट मैं कहता हूँ कि 2 साल में मुझे कितना देना पड़ेगा, चूँकि ये 2 साल है तो 2 साल में मुझे कितना देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा मुझे 6 और 156 रुपये। तो कह सकता हूँ कि मेरे पास में जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, 556 माइनस के 56 बराबर 600 रुपये। क्या प्रिंसिपल होगा, आप कहोगे हाँ। अगर मेरे पास में 600 रुपये प्रिंसिपल है और मेरे पास में एक साल का जो ब्याज है वो कितना है, एक साल का ब्याज जो है मेरे पास में 78 रुपये है, तो इसका मुझे दर बताना है। तो बस यहाँ से मैं इसकी क्या निकालता हूँ, दर निकाल देता हूँ। तो 00 से 00 गई, इससे कट जाता है तो ये आता है मेरा 13। तो 13% इसका क्या बन जाता है, मेरा आंसर बन जाता है। तो आर बराबर कितना आएगा मेरा, 13% हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी के जैसा है, वो आपको खुद ही कर लेना है। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ फिर से। अगला क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि एक रकम साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। ये फिर से पहले जैसा क्वेश्चन है। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। ये कहता है कि एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये थे, उनमें से कुछ 5% साधारण ब्याज की दर पर उसे 4% की दर पर उधार देता है, और वह उसे एक वर्ष में कुल 92 रुपये प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर उसे 5% की जो धनराशि थी उससे कितने परसेंट का क्या देना पड़ा है, ब्याज देना पड़ा है। तो जस्ट इस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ, फिर इसको एलिगेशन से करेंगे, फिर इसका और मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले मैं मानता हूँ कि मेरे पास में जो धनराशि थी मेरे पास में X रुपीज़,
अगर मेरे पास में कितनी धनराशि थी, वो थी एक्स रुपीज़। तो अगर मेरे पास में, अगर मैं पहले जो 5% वाला है उसको कितने परसेंट पे देता हूँ, मैं इसको एक्स परसेंट पे क्या कर देता हूँ, अमाउंट ये दे देता हूँ। और इस वाले को कितने पे दूंगा, फिर मैं इसको दूंगा क्या, मैं 1200, 2000, 2000 माइनस के एक्स पे दूंगा क्या, आप कहोगे हाँ कि ये दूसरा वाला अमाउंट यही होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला जो हमारे पास में इसका क्वेश्चन का पहला तरीका है वो क्या होने वाला है, यानी कि अब मैं पहले क्वेश्चन की तरफ भी चलता हूँ। तो ये आता है एक्स रुपये 5% की दर से एक वर्ष में और प्लस के ये 2000 माइनस के एक्स, 2000 माइनस के एक्स गुना 2000 माइनस के एक्स गुना ये 4% है, तो 4% लगा कितने समय के लिए, एक समय के लिए, और ये बटे 100 बराबर कितना, 92 रुपये हो जाता है। ये हमारा ऐसा ही आता है, चूंकि यहाँ से निकलने के बाद में ऐसा ही आता है। तो इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन बन जाने वाला है। तो ये तो होता है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसको पूरा सोल्व करता हूँ यहाँ से, तो ये कितना आता है मेरा 5x बटे 100 बन जाता है। और इस 4 की गुना अगर मैं करता हूँ तो ये आता है मेरा 8000 माइनस के 4x, और ये बटे 100, और ये भी बटे 100, और ये बराबर 92 के। तो ये कितना हो जाता है, अगर मैं इसको इसमें से घटाता हूँ तो ये बचेगा सिर्फ मेरे पास में x बटे 100, और ये कितना हो जाएगा, 80 बचेगा मेरे पास में। 80 को उधर से माइनस करते हैं, 92 में से 80 माइनस जाता है, तो ये बचेगा मेरे पास में 12। तो x बराबर कितना जाएगा मेरे पास में, 1200 रुपये। तो x के लिए हमने कितने रुपये एक्सपेंड किए थे, तो x के लिए हमने जो एक्सपेंड किए थे वो किए थे या 1200 रुपये। हमने जो 5% पे एक्सपेंड किए थे वो कितने रुपए दिए थे उसे, 5%। ये तो हो जाता है हमारा पहला तरीका। अगर मैं इसके दूसरे तरीके की बात करता हूँ तो दूसरा तरीका देखो किस प्रकार से हमारा बनता है। तो ये एक वर्ष में कितना देता है, एक वर्ष में 9200 रुपये देता है। तो हम इसको करते हैं थोड़ा सा एलिगेशन मेथड से। तो 92 को ऊपर रखा, कितना, एक वर्ष के लिए 20,000 पे, और इसका एलिगेशन लगा देते हैं यहाँ से। तो ये कटेगा मेरा 0.6। ये एलिगेशन का औसत परसेंटेज आ गया है दोनों वर्ष का। जब ये दोनों वर्ष का इतना बन जाता है मेरा परसेंटेज, तो एलिगेशन में क्या करते हैं, जो कि औसत का नंबर होता है उसको बीच में रखा जाता है और जस्ट इन दोनों का अंतर ले लिया जाता है। तो यहाँ से जो अमाउंट होगा मेरे पास में, वो अमाउंट होगा 3 और 2 का रेशो आएगा। 3 और 2 का जो रेशो आएगा, इनका योग सम कितना होगा मेरे पास में, 5 होगा। और 5 बराबर कितने के जाएगा, 5 यूनिट बराबर 2000 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के जाएगा, 400 रुपये के। तो 400 को मुझे इससे क्या करना है, गुना कर देनी है। तो ये कितना होगा मेरे पास में, ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, ये जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, 5% की। और जो यहाँ से वैल्यू आएगी 800 रुपये, वो किसकी आएगी, दूसरे वाले की हमारी 800 रुपये आ जाएगी। यानी कि जो 4% वाला होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4% आ जाएगी। अब इस प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से तीसरे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, जो कि मेरा सबसे प्यारा फेवरेट सब्जेक्ट है। अब देखो, अगर ये कहता है कि कोई धनराशि जो है 2000 रुपये अगर हम किसी से लेते हैं और उसके लिए 92 रुपये क्या देते हैं, हमारा ब्याज दे देते हैं। तो मैं मानता हूँ जो कि हमारे पास में छोटे वाला नंबर है, उसको मैं मानता हूँ छोटे वाले नंबर को लेना है। छोटे वाले नंबर से क्या कर लेना है मुझे, इस 4% का, इसका 4% निकालता हूँ मैं एक साल के लिए। तो यहाँ से टोटल मैंने अमाउंट दूंगा मैं उसे, यानी कि ये जो अमाउंट दिया है मैंने, 80 रुपये दिया मैंने, मैं मानता हूँ सारे के सारा जो मैंने अमाउंट दिया है वो कितना दिया है, 80 रुपये। यानी कि अगर मैं 4% पे लेता तो मुझे रुपए कितने देने पड़ते, 80 रुपये देने पड़ते। बट मैंने 4 की जगह कितने पे लिया है, मैंने लिया है 5 पे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आता है, यहाँ से आता है 1। बट यहाँ से अगर हम चेक करते तो हमने तो जो SI दिया था वो कितना दिया है, टोटल मिला के 12। तो यहाँ से जो इन दोनों का ये जो रुपयों का अंतर आया वो आया है 12। और जब यहाँ पे जो हम रुपये देख रहे हैं वो किसका अंतर आया है, वो आया है मेरा 1 के। तो ये जो 1 होगा, 1 बराबर हमें किसके रखना पड़ेगा, ये 12 के रखना पड़ेगा। तो ये 1% बराबर किसके रखना पड़ेगा, 12 के रखना पड़ेगा। इसको मुझे 100 बनाना हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करनी पड़ेगी, और इसको भी मुझे 100 से गुना करनी पड़ेगी। चूंकि कोई भी अमाउंट क्या होता है मेरा पूरा पूरा हो जाता है, तो ये 100% बराबर किसके जाएगा, 1200 रुपये के हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम 3 मेथड से कर सकते हैं। ये मेरा बेसिक मेथड है, ये मेरा एलिगेशन मेथड है, और ये वाला मेरा अंतर वाला मेथड है। तो आप, आई होप ये इस वाले मेथड को मैं, थर्ड वाले मेथड को एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार इसमें हमने किया क्या है। हमने किया है कि 2000 पे जो कि हमारा छोटे वाला था नंबर, छोटे वाला रेशो था, उसको रखा। छोटे वाला जो परसेंटेज था उसको मैंने माना है कि सारे के सारे मैं अमाउंट इसी से देता हूँ। तो ये कितना रुपये देने वाला था, ये देने वाला था टोटल मिला के मुझे 80 रुपये। बट हमने दिए कितने हैं, 92 रुपये। तो यहाँ से जो डिफरेंस आया वो कितने रुपये का आया, वो आया 12 रुपये का। और जस्ट ये जो
परसेंटेज दिया गया है, मुझे परसेंटेज दिया गया है 4 और 5%। तो जो 4 और 5% का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1% के बराबर। तो 1% बराबर कितने के जाएगा, वो जाएगा मेरा पूरा 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 12 के। और जो अगर मुझे इसको 100 बनाना हो तो इसको 100% बनाने के लिए इसमें मुझे 100 से गुना करनी पड़ेगी। ये जो नंबर आएगा ये आएगा इसके लिए, हमेशा बड़े के लिए। ध्यान रखना ये जो नंबर्स आएगा हमेशा बड़े के लिए आएगा। इस पे मैं 1-2 क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट कराऊंगा ताकि आपसे क्वेश्चन क्लियर हो जाए पूर्ण रूप से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये कहता है कि अरुण है, अरुण क्या करता है, अरुण 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। अपने 2 दोस्तों को क्या कर दिया उसने, पेमेंट दे रहा है 2 दोस्तों को वो। तो 2 दोस्तों को दिया उसने, पहले दोस्त को अगर 12,000 रुपये दिए हो और 12,000 कितने परसेंट पे दिए हो, 8% पे दिए हो, 8% साधारण ब्याज पे दे देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ कमाना चाहता है और उसे दूसरे दोस्त को कितने धनराशि पर देना होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम कॉन्सेप्ट से बिल्कुल सिंपल से कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर चलते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो अरुण है वो अपने दोस्त को एक को 12,000 रुपये दे देता है, कितने में से, 20,000 में से। तो दूसरे को कितने देगा, 8,000 देगा, क्लियर बात है। और ये कितना कमाना चाहता है, 10% कमाना चाहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 20,000 का सबसे पहले में 10% निकालते हैं, चूंकि ये हमारा SI आ जाएगा निकल के। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 2,000 रुपये। जो 2,000 रुपये है, अगर ये कह रहा है कि पहले वाला जो 8% पे निकालना चाहता है, हम समय मान लेते हैं 1 वर्ष, समय के अंत जो कि वर्ष है, हम वर्ष को 1 मानते हैं और यहाँ से हमारी इसकी दर नहीं दी गई है। और इस तरीके से दोनों को जोड़ते हैं तो कितना कमाना चाहता है वो, पूर्ण रूप से R, यहाँ से इससे R से ही कट जाता है। तो ये कितना हो जाता है, 12×96 और ये 80R बराबर 2,000, सॉरी 80, ये 960 आ जाएगा। 960, अगर मैं 960 को इधर से क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ तो ये बचेगा मेरा 1,040। तो यहाँ से जो R की वैल्यू आएगी, इस 0 से ये 0 कटेगी और ये R बराबर कितना आएगा मेरा, 13%। यहाँ से मेरा ये बन जाएगा। तो यहाँ से जो टोटल मेरा बनता है वो कितना बन जाता है, मेरा 13% बन जाता है। तो ये इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं और यही हमारा आंसर बन जाता है, 13%। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 10,000, एक व्यक्ति ने 10,000 का ऋण लेता है, उसका एक भाग वह 8% की दर पर एक बैंक से लेता है और 10% की वार्षिक दर पर दूसरे बैंक से लेता है। अंतर वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये का भुगतान करता है। उसका पहले बैंक से जो ऋण लिया गया था वो कितना लिया गया था, आपसे पूछ रहा है। अगर देखो इसका अभी हम एक तरीका पीछे देख के आए हैं बिल्कुल। अगर मैं पहले वाले को x मान लेता हूँ, दूसरे वाले को कितना मानूंगा, फिर मैं 10,000 माइनस के x मानूंगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि इस वाले पे मैंने कितना परसेंट का लिया हो, 8% का लिया हो, और इस वाले पे मैंने कितने का दिया हो, 10% का यहाँ से ब्याज दिया हो पूर्ण रूप से 1 साल के बाद में, तो मैंने कितने रुपए पाए हैं, मैंने इतने रुपए पाए हैं। जस्ट अगर मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट था ये तो आपका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाता है। जस्ट मैं आपको इसको सॉल्यूशन कर लेना है या फिर मैं ही कभी अभी करके दिखाता हूँ आपको। ये कितना हो जाएगा मेरा, 8x हो जाएगा 8/100 और ये वाला कितना हो जाएगा मेरा, 10,000 गुना 10/100 प्लस के 10x माइनस के 10x, ये जाएगा मेरा माइनस के 10x/100 बराबर 950। तो इस प्रकार से ये 2 से 2 0 कट जाती है, यानी कि 1,000 बैठ जाता है। अगर 1,000 में इसमें से इधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस के 50 बचेगा। और ये यहाँ से अंदर से माइनस होगा तो ये माइनस के 2x बचेगा। तो ये माइनस के 2x/100 बराबर किसके होगा, माइनस के 50 के होगा। माइनस से माइनस कट जाता है तो 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 2,500 रुपये आ जाएगा यहाँ से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो उसने पहले बैंक से ऋण लिया था वो कितना लिया था, 2,500 रुपये लिया था। अगर मैं इसी सवाल को दूसरे और मेथड से करने के आपको बताऊं कि दूसरे मेथड से किस प्रकार से हो सकता है, एलिगेशन मेथड से, तो हम कह सकते हैं कि उसने जो टोटल अमाउंट है 950 रुपये ब्याज के रूप में दिया, कितने रुपये पे, 10,000 रुपये पे। तो जस्ट अगर मैं इसको यहाँ से 0 से 0 काट देता हूँ तो 2 से 2 0 काट देता हूँ तो ये कितना बच जाता है मेरे पास में, 9.5% का क्या दिया होगा उसने, औसतन ब्याज दिया होगा। तो अगर ये पहले वाले को 8%
10% पे देता है, दूसरे वाले को 10% पे देता है। तो यहाँ से जो अंतर आएगा 0.5 और ये जो अंतर आएगा कितना आएगा 1.5। तो जो ये रेशो होगा 1.3 और इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये कितने के बराबर जाता है 4 के, और 4 बराबर किसके जाएगा मेरा 10,000 के। तो यहाँ से 1 बराबर किसके होगा 1250 के। तो यहाँ से जब ये 1250 नहीं 2500 के, ये कितने के बराबर होगा मेरा पूर्ण रूप से 2500 के बराबर होगा। तो अगर मैं इस 2500 की गुना यहाँ पे कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरा पूरा पूरा 2500, और इसमें 2500 गुना कर देता हूँ तो ये कितना हो जाता है मेरा पूर्ण रूप से मेरा 7500 रुपये हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हम एलिगेशन से बना सकते हैं और ये बिना एलिगेशन के भी। जस्ट ये वाला जो सवाल था इसको भी हम दूसरे रूप से एलिगेशन से बना सकते थे, बट ये मैंने आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने एलिगेशन से नहीं बनाया था। जस्ट ये वाला क्वेश्चन मैंने एलिगेशन से भी आपका बना दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश 20,000 रुपये में कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज की दर से और शेष राशि को 4/3% के साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है और 1 वर्ष के अंत में कितना रुपए देता है ब्याज, टोटल मिला के 800 रुपये देता है। तो 8% की दर पे उसे बताना है। तो अगर मुझे अभी जो मैं जस्ट लास्ट वाला जो हमारा ये वाला तरीका था, इस वाले क्वेश्चन को तरीके से पता करके आता हूँ कि कितना है ये मेरा जो औसत, यहाँ से जो मेरा औसत क्या होगा, औसत परसेंटेज निकला होगा वो कितने पे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे 20,000 पे। तो कितना होगा 2 से 2 जीरो कट जाती है इस वाले से, और इन वाले 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती है। तो जो औसत परसेंटेज है मेरा, औसत परसेंटेज कितना हो जाता है मेरा 4%, यहाँ से औसत परसेंटेज हो जाता है। अगर पहली धनराशि मेरी 8% है और मेरी औसत ये है तो हम इसको एलिगेशन से कर लेंगे। तो यहाँ से इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा मेरा 4, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 16, ये 12 और ये 4 माइनस के 4/3 यानी कि 12 माइनस के 4, तो 10 बटे कितना हो जाता है मेरा 3 बन जाता है। और ये 10/3 12 सॉरी 12 में से 4 गए 8/3 मेरा बन जाएगा। और ये जो रेशो होगा मेरा वो कितना होगा, इस 4 की 3 की गुना इसमें कर देते तो 8 और ये मेरा 12 हो जाएगा। यानी कि 1 और 3 मेरा रेशो, 2 और 3 मेरा रेशो ये बन जाएगा। जब ये मेरा 2 और 3 रेशो बन जाता है, अब आपसे इसका जो सम होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 5। इसी धनराशि में जो बांटना है मेरा, ये बांटना है कितना धनराशि 20,000। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी मेरे पास में, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू होगी वह कितनी होगी 4,000 होगी। जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी वह 4,000 होगी। जस्ट आपको क्या बताना है, फिर से आपको बताना है 8%। 8% ये था यानी कि 2, तो आपको क्या कर देना है इसमें 2 से गुना कर देनी है। तो ये कितना हो जाएगा 8,000 रुपये हो जाएगा। तो 8,000 रुपये उसने क्या दिया होगा, हमारा पहला वाला आंसर आ जाएगा। तो 8% के ब्याज दिया होगा उसने 8% पे, वो कितना दिया होगा यहाँ पे 8% की धनराशि पे 8% पे उसने 8,000 रुपये दिए होंगे। अगर दूसरे वाले अमाउंट की बात करता हूँ तो ये वाला कितना हो जाएगा 4,000 से गुना करने के बाद में वो हो जाएगा पूरा पूरा मेरा 12,000 रुपये। जस्ट आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा एलिगेशन मेथड से। और बेसिक मेथड आपका ये जो पहले वाला फंडा था, ये वाला आपका बेसिक फंडा है, इससे भी आप इसको कर सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कहता है कि 10,000 की राशि को कुछ 8% और 8% की वार्षिक दर से और शेष को 10% की वार्षिक दर से उधार दिया जाता है, तो औसतन उसको कितना 9 दशमलव इतना। तो इसमें भी एलिगेशन लगाते हैं 9 दशमलव लगाते हैं, इसमें भी एलिगेशन। तो एलिगेशन कितना आएगा 0.8 और ये वाला कितना आएगा 1.2। तो ये 2 और ये 3। फिर से अमाउंट कितना होता है मेरा 5 यूनिट के बराबर होता है। 5 यूनिट बराबर किसके रखेंगे 10,000 के रखेंगे। तो यहाँ से इसको काटेंगे 2 आ जाएगा 2,000। तो 2,000 के जस्ट किस में गुना करनी है, हमें दोनों का वेतन बताना है, दोनों से गुना करते हैं। तो पहले वाला कितना आ जाएगा मेरा 4,000 आएगा, दूसरे वाले में 2,000 के गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा मेरा 6,000 अमाउंट बन जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। तो एलिगेशन मेथड से क्वेश्चन बड़े आराम से हो गया है। आपको फिर से देखना है ये क्वेश्चन, मैं आपको फिर से बता दूं, जो हमारा एलिगेशन मेथड में होता है, एलिगेशन मेथड में जो कि एवरेज वाली चीज़ होती है वो हमेशा बीच में रखी जाती है, जो कम एक बड़े में से हमेशा छोटे को घटा दिया जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा ये 1.2 आ गया और फिर से इसको घटाते हैं तो ये इस प्रकार से हमारा ये रेशो बन जाता है। और जो ये रेशो बनता है, जो यहाँ से हमारा ये रेशो बनता है, इस रेशो को बराबर रखना है हमें इस पूरे अमाउंट के बराबर। बस वहाँ से दोनों की फिर से जो भी हमारे पास में यूनिट की वैल्यू आती है उसमें इस रेशो में जस्ट गुना कर देनी है, तो हमारे पास में प्रॉपर आंसर आ जाता है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ लेते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1550 रुपये की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और 8% के साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि 3 वर्षों में कुल उसे कितना रुपये ब्याज दिया गया हो, 3 वर्षों में उसने 300 रुपये ब्याज दिया गया हो, तो यहाँ से जो औसतन 3 वर्षों में उसने ब्याज दिया है, कुल दिया है इतना, तो यहाँ से क्या 1 वर्ष का निकाल सकता हूँ कि 1 वर्ष में उसने कितना ब्याज दिया होगा। आप कह सकते हो हाँ 1 वर्ष में उसने रुपये दिया होगा 100 रुपये ब्याज। तो यहाँ से एलिगेशन मेथड से इसको यूज़ करते हैं, तो इसने 100 रुपये दिया होगा 1 वर्ष में, और जस्ट ये से 1550 जो रुपये दिए होंगे, यहाँ से ये कट गया और ये अब बन जाएगा मेरा 1000/1000, या इसको मैं यहाँ से 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो अगर ये आएगा मेरा 1 और ये आएगा मेरा ऊपर से 200, तो 200/31 ये मेरा एलिगेशन मेथड बन जाता है। और अब मुझे क्या करना है, ये बीच में रख देना है 200/31 गुना 8। इस 31 की गुना अगर मैं इसमें करता हूँ तो ये कितना आता है मेरा 500 इतना, और ये 8 और ये 24। अगर मुझे अब इसमें से ये माइनस करना हो तो ये कितना बैठेगा मेरा 48, और इसमें से माइनस करूँ तो ये कितना बैठेगा मेरा 45। आपसे क्या पूछ रहा है ये कि ये आंशिक रूप से जो धन था इतना प्राप्त हो गया है। अब हमसे पूछ रहा है, अगर इसको रेशो में कन्वर्ट करता हूँ मैं तो ये आता है 16 और ये आता है 15। तो ये कहता है 5% और 8% की जो दरों से दी गई धनराशि थी वह कितनी अनुपात में थी। वो जो धनराशि थी वो इतने के अनुपात में क्या की गई है, बांटी गई है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं था। बस हाँ, आई होप आपको ये चीज़ यहाँ से समझ में आई हो कि मैंने क्या किया। तो हमने सबसे पहले जो 3 वर्ष का था उस सिस्टम को हमने पहले 1 वर्ष में कन्वर्ट कर लिया। 1 वर्ष में कन्वर्ट करने के बाद में, यानी कि जब साधारण ब्याज पर हमेशा समान ही ब्याज दिया जाता है, अगर पहले वर्ष में मैं 100 रुपये देता हूँ तो दूसरे वर्ष में भी, दूसरे वर्ष के शुरुआत में भी कितने रुपए दूंगा, 100 रुपये दूंगा एंड में, और तीसरे वर्ष के अंत में भी कितने रुपए दूंगा। तो इस प्रकार से मैंने जो 3 ईयर्स बीत जाते हैं उसमें कितने रुपए अमाउंट पे किया है, 300 रुपये। तो यहाँ से 1 वर्ष का निकल जाता है जो कि हमारा कितना आता है 100 रुपये हमारा यहाँ से बन जाता है। तो इसी प्रकार से जब ये 100 रुपये बन जाता है तो इस 100 रुपये को हमने रख दिया इसके बटे में, और यहाँ से मैंने जो औसत जो मेरा परसेंटेज था वो यहाँ से मैंने निकाला है। औसत परसेंटेज ये मेरा निकल जाता है। मैंने इसमें ये 31 से गुना किया है, नीचे से इसके बटे में 1 रख करके मैंने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। तो इसमें 31 से इसमें गुना किया मैंने, 31 में इसमें गुना किया, तो 31 से गुना करने के बाद में ये प्रोडक्ट बन जाता है, 31 से गुना करने के बाद में ये प्रोडक्ट बन जाता है। इस प्रकार मैंने इसको एलिगेशन से माइनस कर दिया। एलिगेशन से माइनस करने के बाद में जस्ट हमारे पास में ये रेशो बन जाता है, और इसी रेशो में हमें धनराशि बांटनी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी के जैसा है, बट इसका जो ये कहता है कि 1 लाख की धनराशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है, कि जो पहले पर 9% के साधारण ब्याज पर मिलता है, दूसरे को 11% की, और 1 साल के बाद उसे 9 सही इतने परसेंट की। तो प्रत्येक जो शेयर है, तो सबसे पहले में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले में ये कर लेना है कि 9 सही 3/4 को इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, ये 9% है मेरा, ये मेरा 9% है, और ये वाला मेरा 11% है। तो ये हो जाएगा मेरा 36 3 39। इसको कितना लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 39/4। तो 4 को नीचे से इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 की गुना इसके साथ की जाएगी, 4 की गुना इसके साथ की जाएगी, 4 की गुना इसके साथ की जाएगी, तो कितना हो जाएगा मेरा 36। ये कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ से ये हो जाएगा मेरा बड़े आराम से 36 44 39। यहाँ से इनका क्या बन जाता है, मेरा रेशो बन जाता है। जब यहाँ से रेशो बनेगा, ये कितना बनेगा मेरा 5 और ये बनेगा मेरा 3। तो हमें इस प्रकार से ये धनराशि क्या कर देनी है, दोनों में बांट देनी है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 8, जो ये धनराशि होगी मेरी 8 यूनिट बराबर 1 लाख के बांट देनी है। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12,500 रुपये। जो 12,500 रुपये 1 यूनिट की जब मेरी वैल्यू आ गई है, तो प्रत्येक का जो शेयर था आपको वो बताना है। तो जस्ट आपको सबसे पहले में क्या कर देना है, इसको यहाँ से 5 से गुना कर देनी है, फिर 3 से गुना कर देनी है। अगर आप इसको 5 से गुना करते हो 60 से ऊपर जाएगा, 60 से ऊपर का मतलब ये वाली हमारी वैल्यू बी, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ से हमारा बी बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। 12,500 62,000 37,500 हमारा आंसर बन जाएगा। आई होप आपके समझ में ये सवाल आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति बोनस के रूप में 1,200 रुपये धन पाता है, और वह उसके अंश का 5% क्या करता है, प्रत्येक वर्ष एवं शेष अंश 6% के प्रतिवर्ष पर विनियोग करता है। जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज का जो अनुमान था वो समान था। तो 4 वर्षों के द्वारा जो उसे ब्याज मिला है वो मिला है 2580 रुपये। तो यहाँ से अगर मैं 1 वर्ष का चेक कर लेता हूँ, इस 4 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये कितना होगा, ये आएगा 6, और ये 1 बचता है मेरे पास में, फिर ये 4,
और ये 2। तो इस प्रकार से हमने क्या माना है कि इस प्रकार से हमारा ये 1 साल का ब्याज आ जाता है यहाँ से। अगर ये 1 साल का ब्याज आ जाता है इस प्रकार से, अगर मैं अब इसको यहाँ से औसत परसेंटेज निकालता हूँ तो औसत परसेंटेज 12 से इसको क्या कर देते हैं, 12,000 से इसको क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, 0 से 0 गई। अब ये मेरा पूरा पूरा यहाँ से एवरेज निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से आगे इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 से डिवाइड करने के बाद में ये 5 चिकन 5 बचता है हमारे पास में, एक बचेगा हमारे पास में, उतार लिया 4 का, उतार लिया 4 का, चलते हैं हमारे 2 बार और फिर से चलेगा 4 यानी कि 9 बार, और ये बचेगा मेरा 24 बार। तो ये हमारा औसत एवरेज आ जाता है। जस्ट अगर ये आगे से अगर मैं क्या करता हूँ, ये 5% है मेरे वाला, अगर 5% और ये इधर से 6%, अगर इनके बटे का जो रेशो होता है उनके अंतर ले लिया जाता है जस्ट, और ये जो एलसीएम ले लिया जाता है तो एलसीएम आता है 24, 24 की 19 में करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा 120, और 24 की 19 में करते हैं तो ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 144, और ये कितना हो जाएगा 129, और तो 129 अब इसको माइनस कर देते हैं तो ये कितना बचता है मेरे पास में 15, और ये कितना बचता है मेरे पास में 9। तो ये जब चेक करते हैं तो ये अमाउंट कितना हो जाता है मेरे पास में, टोटल मिला के 24, 24 यूनिट बराबर किसके जाएगा, तो 24 यूनिट बराबर जाएगा मेरा 12,000 के। तो यहाँ से इसको काटते हैं तो ये कितने के बढ़ जाता है मेरा 500 यूनिट के बराबर बैठ जाता है। आपसे पूछ रहा कितना रहा है, 5% का पूछ रहा है, तो 5% के लिए कौन सी वाली यूनिट थी, यह वाली यूनिट थी। इसको कितने से गुना कर देते हैं, 500 से गुना कर देते हैं तो ये कितना आएगा मेरा 7,500 रुपये आ जाएगा, और इसको 500 से गुना करते हैं तो ये कितना आएगा, 550 से गुना करने के बाद 4,500 रुपये आएगा। तो जस्ट हमसे पूछा गया 5% का, तो 5% का ये आंसर हमारा बैठ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये भी आंसर बन जाता है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपके समझ में पूर्ण रूप से आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की जो दर है, प्रथम ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ये कहता है किसी धनराशि पर जो साधारण ब्याज की प्रथम 2 वर्ष के लिए जो दर है वो कितना है, 4% है, और उसके बाद जो है उसके 4 वर्षों के लिए 6% की दर हो जाती है, और 6 वर्षों के बाद 8% की दर से वो ब्याज देना पड़ता है। तो 9 वर्षों की पूर्ण अवधि के लिए उसे जो उपचित सरल ब्याज है कितना देना पड़ गया है, 1120 रुपये देना है। तो इस प्रकार से यहाँ से जो उसकी धनराशि थी वो आपसे पूछ रही है। तो मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं कोई धनराशि पी लेके चला हूँ, तो जब मेरी कोई धनराशि पी हो जाती है, अगर वो मैं प्रथम 2 वर्ष के लिए जाता हूँ तो मुझे कितना ब्याज देना होता है, 4% ब्याज देना होता है। तो इसी प्रकार से जब मैं दूसरे वर्ष उसी धनराशि पर 4 वर्ष के लिए जाता हूँ, 4 वर्षों के बाद 4 वर्षों तक जाता हूँ तो मुझे अमाउंट कितना देना होता है, अमाउंट देना होता है 6% का। तो ये भी बन जाता है। फिर से अगले बार क्या कहता है, फिर से पी, चूँकि मैंने क्या किया है, ये 1120 रुपये हैं, 1120 रुपये टोटल ब्याज से प्राप्त किए हैं। ये कहता है कि 6 वर्षों के बाद, 6 वर्षों के बाद अब मेरे पास में अमाउंट कितना हो गया है, अब ये 8% मेरा आ गया है, और कितने वर्षों तक, ये 9 वर्षों तक। तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो 2 वर्ष ये हो जाते हैं और 4 वर्ष ये होता है, तो कितने वर्ष होता है टोटल मिला के, आप कहेंगे टोटल वर्ष हो जाते हैं हमारे पास में 6। तो कितने वर्ष रह गए 9 वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए, 3 वर्ष। तो ये 3 वर्ष हमने यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर दी है। तो अब ये सारा सारा क्या मैं इसमें से P/100 पूरे में से कॉमन ले सकता हूँ, आप कहेंगे हाँ P/100 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो जस्ट ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 8 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला मेरा 24 हो जाएगा, और ये वाला भी मेरा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ये किसके बराबर जाएगा मेरा 1120 के बराबर हो जाएगा। तो P बराबर P/100, और ये अमाउंट जोड़ते हैं 24 दूनी 48, 48 और 12, 48 12 56, तो 56 जो बराबर जाएगा किसके जाएगा 1120 के जाएगा। तो 56 से इसको काटते हैं तो कितनी बार करता है 20 टाइम्स। तो P बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में 2,000 रुपये। 100 की मल्टीप्लाई जब इसमें करते हैं तो यहाँ से जो हमारे पास में धनराशि थी वो कितनी थी, 2,000 रुपये धनराशि थी। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो धनराशि हमारे पास में मिली है अलग अलग रूप से, जो कि हमारे पास में अलग अलग रूप से जो धनराशि मिली है, ये जो पहली वाली धनराशि थी वो कितनी धनराशि मिली है हमें, 4 वर्षों के लिए मिली है, प्रथम 2 वर्षों के लिए। तो यहाँ से हम 2 वर्षों तक लगातार ब्याज देंगे कुछ, जो कि हमने दे चुका है। फिर उसके बाद में हम 4 वर्षों तक ब्याज देते हैं कितने परसेंट पे, 6% पर, जो कि हम यहाँ पे दे रहे हैं। ये पहली बार था। फिर उसके बाद में जो 6 वर्ष बीत जाते हैं तो हमें कितने परसेंट का ब्याज देना होता है, 8% का। और हमने टोटल मिला के अवधि कितनी बिताई है, टोटल मिला के 6। अगर मैं 2 वर्ष यहाँ पे बिता के आ गया हूँ और 2 वर्ष यहाँ पे बिता के आ गया, 4 वर्ष यहाँ पे बिता के हूँ, तो टोटल वर्ष मैंने कितने काउंट कर लिए, आप कहोगे 6 वर्ष हमने यहाँ पे काउंट कर लिया है। तो और 9 वर्ष की अवधि तक कितने वर्ष बच गए हैं, 3 वर्ष। तो ये 3 हमने यहाँ पे लिख
दिया है। तो ये अब इस बार कितने % का ब्याज दे रहा है, यहाँ पे ये दे रहा है 8% का ब्याज यहाँ पे। तो जब ये 8% का ब्याज दे रहा है तो इस प्रकार से जब ये पहला वाला ब्याज, दूसरे वाला ब्याज, तीसरे वाला ब्याज मिल जाता है तो टोटल जो अमाउंट हो जाता है वो कितना हो जाता है, 1120 रुपये हो जाता है। बस इसको सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में पी की वैल्यू जो आएगी वही हमारा आंसर बन जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपकी पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन फिर से कुछ इसी प्रकार का, ये कहता है कि प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर 3% की दर से प्रतिवर्ष और अगले 4 वर्षों के लिए 5% का प्रतिवर्ष और 8 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए देखिए ये कह रहा है अधिक के लिए 6% का प्रतिवर्ष का जो ब्याज है उसे देना होगा। और ये कहता है यदि कुल 9 वर्षों की अवधि रही हो तो उसे कितना, तो उसे साधारण ब्याज कितना देना होगा, उसे 7,817 देना है। तो वह धनराशि बतानी है कितनी होगी। तो पहली लाइन से मैं करता हूँ, मैं मानता हूँ धन मेरे पास में कितना था, पी था, और प्रथम 4 वर्षों के लिए 3% पे बटे 100। इसी प्रकार से दूसरे वाला पी है, या मैं यहाँ से शुरुआत में से फिर से पी कॉमन ले लेता हूँ, पी बाई 100 पूरा भी से कॉमन ले लेता हूँ, जो भी बाद में होगा वो जुड़ जाएगा। तो आगे चल के ये 4 वर्षों तक होता है, 4 वर्षों का कितने % पे, 5% पे। फिर से अगले वाला जो कहता है 8 वर्षों की अवधि के लिए 6। तो यहाँ से वर्ष कितने हो जाते हैं, ये 4 वर्ष ये हो गए हैं और 4 वर्ष ये हो गए हैं, तो टोटल मिला के 8 वर्ष हो गए हैं, और अवधि कितनी है टोटल मिला के 9। तो क्या बचा हमारे पास में, 1 वर्ष बच गया, और इसके लिए कितना % देना होगा हमें, 6% की धनराशि देनी होगी। और इस बार हमने जो अमाउंट प्राप्त किया 8,870 रुपये यहाँ से प्राप्त किया। तो ये अमाउंट कितना था, 12 और 12 20, ये 12 अमाउंट हो जाता है, और ये 20, ये 12 प्लस के 20 और प्लस के 6 जो अमाउंट हो जाता है, ये होता है मेरा P बाई 100, और ये बराबर जाता है मेरा 1000 इतने के। तो ये हो जाएगा मेरा 28, 26, 38। तो ये 38 हो जाएगा। अगर ये 38 किससे कट जाएगा मेरा, पूर्ण रूप से 38 कट जाएगा मेरा 19 से। तो ये 19 से कटता है मेरा 2 टाइम्स, और ये कट जाता है 19 से, 19 का 19, 19 या 57, 1976, 1976, और ये बचता है फिर से मेरे पास में 5, और ये 19 दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास में अमाउंट 43 आ जाता है, और 43 50 से इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, और ये P बराबर कितना होगा, 43 इंटू 50 यहाँ से आ जाएगा, तो 0 और 5 की 15 ही कन 15 हासिल जाता है 1, और ये 20 और 1 21। तो हमारे पास में जो टोटल धनराशि आ जाती है वो कितनी आ जाती है, ए हमारा इसका सही आंसर बन जाता है। जस्ट हमारे जो पिछले वाला सवाल था इसी पे डिपेंड क्वेश्चन था ये वाला भी। अगले वाले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से प्रथम 3 वर्षों के लिए 12% की दर से लेता है, और अगले 5 वर्ष के लिए 16% की दर से लेता है, और अगले 8 वर्षों के पश्चात वह धनराशि 20% की दर से उधार दे दिया जाती है। तो ये जस्ट क्या पिछले वाला ही क्वेश्चन है, आप कहोगे हाँ। तो बस इसी तरीके से हमें क्वेश्चन कर लेना है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ता हूँ। ये कहता है निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में कितनी हो जाती है, 8 वर्षों में 3 गुनी करने की घोषणा कर दी जाती है। यदि उसी अवधि के अंतराल पर यह जो धनराशि है वो कितनी हो जाती है, 4 वर्ष हो जाती है। वो पूछ रहा है उसी धनराशि पर 4 गुनी करनी हो तो आपको जो उसकी समयावधि होगी कितनी रखनी होगी। जस्ट आपके लिए इसका सबसे पहला जो बेसिक फंडामेंटल है मैं आपको बता दूं। ये कहता है सब जो शुरू की लाइन है, सबसे हमारे पास में जो शुरू की लाइन है वो क्या कहता है कि 8 वर्षों में जो कोई धन है ना वो 3 गुना हो जाता है। जब 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा कोई धन, तो हम कहेंगे जो हमारे पास में ए है अमाउंट है, अगर वो मेरे पास में 3 है तो क्या उसका जो एसआई होगा वो 2 होगा, और यहाँ से जो मेरे पास में प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, 1 होगा। आप कहेंगे हाँ यही होने वाला है। जस्ट अब दूसरी जो हमसे लाइन कही है कि राशि को हमें 4 गुना करना है, यानी कि जो अमाउंट है उसको हमें 4 बनाना है, तो उसमें एसआई जो हमारे पास में कितना होना चाहिए, हमारे पास में एसआई कितना होना चाहिए 3, और प्रिंसिपल कितना होना चाहिए हमारे पास में उसका 1 होना चाहिए। आप कहेंगे हाँ यही होना चाहिए। तो जस्ट अगर अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो इस वाले फॉर्मूले से भी हम इस सवाल को क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं इस सवाल को। तो यहाँ से अगर मेरे पास में एसआई बराबर 2 जाता है, प्रिंसिपल 1 जाता है, और हमारे पास में क्या आर नहीं दिया गया है, और यहाँ से 8 वर्षों में
और ये धनराशि इस प्रकार से। तो ये कितनी बार कट जाता है, ये 4 बार कटता है, और ये 4 बार कटने के बाद में ये कितना हो जाता है मेरे पास में 25। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू आई है, वो यहाँ पे जो आर की वैल्यू मेरे पास में निकल के आई है, वो आई है मेरी 25%। तो हमारे पास में दर तो वही होनी चाहिए, हमारे पास में क्या दर तो वही होनी चाहिए, और बस हमारे पास में समय का पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या इसका टी निकाल देंगे हम, आप कहोगे हाँ, यहाँ से इसका टी निकल जाएगा, ये कटेगा 4, तो ये कटेगा टी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 12 वर्ष। तो इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हो, बट ये यहाँ से काफ़ी लेंथी हो जाता है, चूँकि हमें एग्जाम में काफ़ी कम टाइम मिलता है। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है जितना भी यहाँ से गुना हो उसको लिखते हैं n, और उसको कर देते हैं माइनस, और अपोन यहाँ पे चाहे t दिए या r दे उसको आप लिख सकते हैं, ये t1 और ये n2 माइनस के 1, और ये 1 था, और ये वाला मेरा कितना था यहाँ पे 2 था, और बटे ये T2। अब आपको देखो इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाएगा, यानी कि हमें करना क्या, फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस जो भी ये 3 गुना 2 गुना लिखा उसका -1 करना है। तो 3 गुने का मतलब यानी कि 3, और 3 में से 1 गया तो कितना बचते हैं 2, और कितने समय के लिए 8 वर्षों के लिए। और फिर से ये कहता है कितना 4 गुना हमें करना है, तो 4 से 1 कम यानी कि 3, और बटे ना T2 हमें प्राप्त करना है। तो इससे कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, और 4 की गुना जब उसमें करेंगे तो कितना आएगा T2 बराबर यहाँ से 12। इसका सोल्यूशन यहाँ से ये बन जाएगा। हमें ये वाला पूरा पोर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी एक अच्छे से याद कर लेना चाहिए, ताकि हम एग्जाम में इस क्वेश्चन कर सकें। अगर कभी कभी ये क्वेश्चन हम भूल जाए तो इस वाले मेथड से फिर हमें हम कर ही लेंगे। आई होप ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि है 12% की जो साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में क्या दोगुनी हो जाएगी। जस्ट मैं अभी आपको बताया हूँ, अमाउंट जो है हमारे पास में वो कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो इसमें ऐसा ही कितना होगा 1 होगा, और हमारे पास में प्रिंसिपल कितना होगा यहाँ पे, उसका भी आंसर 1 होगा। तो यहाँ पे एक दर दे दी गई है इस बार, तो दर कितनी दे दी गई है 12%, यहाँ पे क्या दे दी गई है, दर दे दी गई है। जब यहाँ पे दर 12% हमारे पास में दे दी गई है, तो इसको हमें फॉर्मूले में रखना है। तो 1 बराबर SI बराबर P और इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ से जो T की वैल्यू आएगी वो आएगी 100/12। तो ये जो आएगा ये आएगा 8 12 8 96, ये आएगा 12 8 96, और 96 4/12, और बस ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका बी वाला आंसर हो जाएगा। ये कितनी बार कटेगा 3, और ये, या फिर हम इसको काटते नहीं, हम ये कह सकते हैं कि ये 8 वर्ष तो पूरा पूरा होगा। अब ये बताओ एक साल में कितने महीने होते हैं, एक साल में कहोगे आप 4, तो 4 महीने ये रहे। आप इसको कन्वर्ट ही मत करो किसी दूसरी चीज़ में, और बस ये इसका प्रॉपर आंसर बन जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कहता है कि कोई धनराशि है, कोई राशि 15% से 15% में किस साधारण ब्याज की परसेंटेज पर दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी हो या फिर अलग हो, जस्ट मैं आपको बता दूं, इसका जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है R बराबर या N, इसको आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। आप इसको RT बराबर n-1, इसको हम सीधा सीधा यहाँ से इसको भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अगर यहाँ से हमारे पास में कोई एक चीज़ दी गई हो या नहीं दी गई हो तो हम वहाँ से वो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या नहीं दिया गया है, R नहीं दिया गया, तो इसमें से जस्ट इसको निकालेंगे, कितना बचेगा हमारे पास में 1 बचेगा। और साथ में आपको इसमें एक चीज़ और करनी है, बट इसके हमें 100 लिखना होता है, इसके साथ में 100 गुना करनी होती है फॉर्मूले के। तो ये 100/15 यहाँ से आ जाएगा, और 100/15 का मतलब यहाँ से होगा मेरा 6 सही 10/15, और ये कट जाएगा मेरा 2 बार, और ये कटेगा मेरा 3 बार, तो हमारा परसेंटेज ये बन जाता है। तो RT या R बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं, T बराबर n-1, फॉर्मूले को n-1 अपॉन R इंटू 100। आप इस फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं। अगर आप इसको इससे नहीं करना चाहते तो बेसिक से कर लो, बेसिक से भी उसी तरीके से होगा, यानी कि अमाउंट कितना करना है 2, यानी कि एक तो अमाउंट ऐसा ही होगा, एक ये होगा हमारे पास में धनराशि ये आ गई है, और बटे हमारे पास में R/100, यहाँ से ये कितना होगा 100/15 है बराबर R, और ये भी कितना होगा 6 सही 2/3% बन जाएगा। आप चाहे ये वाला याद कर लो या ये कर लो डायरेक्ट, ही मर्जी आपकी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर से 5% 5 वर्षों में जो मूल निवासी है, मूल राशि है 2
दो गुनी राशि देता है। तो उसकी दर बतानी है आपको, तो उसकी दर कितनी होगी, तो दर कितनी होगी जस्ट उसकी आपकी आपकी आर बराबर यानी कि 1/5 गुना 100 यानी कि कितना परसेंट, 20%। इसका क्लियरली आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कहता है कि किस वार्षिक दर पर 8 वर्षों में 2 गुने के बराबर हो जाएगी, यानी कि 2 गुना 1/8 और गुना 2 बराबर 12.5%। क्लियरली हमारे पास में आर आ जाएगा। आई होप ये कहाँ से लिख दिया मैंने, वो लिखा है यानी कि 2 माइनस के 1 यानी कि 1 बचेगा, और 1 में से आधे फिर मैंने ये 1/8 ये है, यानी कि ये वाला जो हमने जस्ट फॉर्मूला यूज़ किया ये मैं यूज़ करता आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन करता है क्या कि 25 वर्षों में कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है तो उसके लिए साधारण ब्याज कितनी होगी। तो साधारण ब्याज के लिए फिर से यानी कि आर बराबर यानी कि 2/25 गुना 100, तो इससे कट जाता है 4 टाइम्स, तो ये कितना आता है मेरा 8% बन जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कहते हैं कितने वर्षों में कोई राशि 25% की दर से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी का मतलब यानी कि 2/25 गुना 100 और बराबर कितना टी। तो ये कितना जाएगा मेरा पूरा पूरा 8 वर्ष आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कोई राशि 10 वर्षों में अपनी राशि का 2 गुना हो जाएगी तो साधारण ब्याज की दर से अपने का 3 गुना कितने वर्षों में होगी। जस्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कुछ फॉर्मूला बताया था, उसको आपको यूज़ करना है। वो लिख लेना है T1 बराबर T2 के। तो T1 बराबर T2 के, तो उसके लिए क्या करना है N1 माइनस के N2 और ये N2 माइनस के 1, इसका फॉर्मूले का यूज़ करना है। जहाँ जहाँ वर्ष दिया हुआ है वहाँ पे वहाँ पे 1, और जहाँ पे वो एन जितना भी टाइम्स दिया वो लिख देना है। और ये पहला दिया गया हमें 10 वर्ष, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है T2। तो पहले कितना दिया गया है 2 गुना, तो 2 गुना मतलब 1, और ये कितना हो जाएगा 3 गुना मतलब 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो ये इसके साथ में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में चलेगा, तो टी बराबर कितना होगा T2 बराबर यहाँ पे हमारे पास में ये 20 आ जाएगा, यानी कि इसका क्लियर आंसर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एक निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में कितनी होती है 2 गुनी हो जाती है। तो वही राशि उसी दर से कितनी हो जाएगी 5 गुनी, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो आपको अभी मैं फॉर्मूला लिख के आया हूँ, यानी कि T1/T2 बराबर N1 माइनस के 1 और ये N2 माइनस के 1। तो यहाँ से पहले 7 दिया गया है, जस्ट हमारे पास में T2 नहीं है, और ये वाला बराबर रखेंगे तो 7 वर्षों में यानी कि 1 गुना हो जाएगा, और ये वाला 5 गुना मतलब 4 हो जाएगा। तो 7 चौक कितना होता है हमारे पास में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो T2 बराबर 28 वर्ष हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कहता है कि एक साधारण ब्याज 7 वर्षों में तो 2 गुनी हो जाता है, यानी कि 7 वर्षों में तो ये हो जाता है, और 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, यानी कि यहाँ से T2 हमसे पूछ रहा है। तो T2 बराबर कितना क्या होगा, तो T2 बराबर कितने के होगा हमारा, T2 बराबर होगा हमारा 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो 20 वर्षों में कितना 2 गुना और 4 गुना, यानी कि 2 गुना, तो 2 गुना मतलब -1, और ये वाला 4 गुना -1 बराबर तेरा T2। तो T2 बराबर कितने के होगा हमारा 1, यानी कि 60 के। आई होप ये क्वेश्चन आपके साथ से समझ में आ गए होंगे। मैं आपको जल्द ही इसकी कुछ जो क्वेश्चन रह गए हैं मैं आपको बता दूं कुछ क्वेश्चन क्या रहे हैं हमारे पास में, ये कुछ क्वेश्चन रहे हैं, और मैं जल्द ही इन क्वेश्चनों को आपके सामने लेके आऊँगा। यानी कि 75 क्वेश्चन है इस पूरे एक्सरसाइज में, 75 में से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने 63 क्वेश्चन कर लिए हैं। जस्ट 11-12 जो कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं वो क्वेश्चन मैं जल्दी आपके सामने प्रोवाइड करूँगा इस PDF में। और आई होप अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे कंप्लीट नोट ट्रस्ट योर सेल्फ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाना, सब्सक्राइब करवाना, ताकि मेरा जो आपके प्रति प्यार है वो और अच्छे से बने, और मैं आपको अपनी वीडियो और बना पाऊँ आपके लिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम अपने नए क्लास में।